यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे महात्मा गांधी, बी में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, डी में देखेंगे बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे अपोलो, बी में देखेंगे श्री राम नर्सिंग होम, सी में देखेंगे PMCH पटना, डी में देखेंगे बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए में देखेंगे रूस, बी में देखेंगे ब्रिटेन, सी में देखेंगे जापान, डी में देखेंगे अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अमेरिका को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, बी में डॉक्टर इरफान, सी में डॉक्टर मकबूल, डी में डॉक्टर एजाज। तो इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर रहमान। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन ए में देखेंगे स्वामी राम तीर्थ, बी में देखेंगे स्वामी सत्यदेव, सी में देखेंगे स्वामी विवेकानंद, डी में देखेंगे स्वामी सहजानंद। तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्वामी सत्यदेव। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए में देखेंगे आत्मानंद जी, बी में देखेंगे शिवानंद गोस्वामी, सी में देखेंगे सदानंद जी, डी में देखेंगे सरदानंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सदानंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में देखेंगे उमाशंकर दीक्षित को, बी में देखेंगे शीला दीक्षित को, सी में देखेंगे सुरेंद्र दीक्षित को, डी में देखेंगे हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उमाशंकर दीक्षित को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन ए में देखेंगे पटना कॉलेज, बी में देखेंगे पटना साइंस कॉलेज, सी में देखेंगे हिंदू विश्वविद्यालय, डी में देखेंगे बिहार विद्यापीठ। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बिहार विद्यापीठ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1925 में, बी में है 1932 में, सी में है 1938 में, डी में है 1924। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1924 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो ऑप्शन ए में है 1928 में, बी में है 1927 में, सी में है 1938 में, डी में है 1924 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1924 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे सत्यकाम, बी में देखेंगे कुरुक्षेत्र, सी में देखेंगे उस जनपद का कवि हूँ, डी में देखेंगे मेला आंचल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मेला आंचल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में देखेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय, बी में देखेंगे अब्दुल गफूर, सी में देखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह, डी में देखेंगे महामाया प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अब्दुल गफूर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी को, बी में है जयप्रकाश नारायण को, सी में है महाकवि जयसी को, डी में है बाल गंगाधर तिलक को।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, जयप्रकाश नारायण को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 11 अक्टूबर 1902 को, बी में है 18 अक्टूबर 1904 को, सी में है 18 सितंबर 1903 को, डी में है 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 18 अक्टूबर 1902 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो ऑप्शन ए में देखेंगे लीलावती देवी, बी में देखेंगे अमरावती प्रभा, सी में देखेंगे प्रभावती देवी, डी में देखेंगे प्रभा सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रभावती देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, बी में देखेंगे राम मनोहर लोहिया, सी में देखेंगे मदन मोहन मालवीय, डी में देखेंगे जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1952, बी में देखेंगे 1949 में, सी में देखेंगे 1947 में, डी में देखेंगे 1962 में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1952 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1990, बी में देखेंगे 1998 में, सी में देखेंगे 1978 में, डी में देखेंगे 1974 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1998 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन देखेंगे ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में देखेंगे मोहनलाल महतो वियोगी, सी में देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, डी में देखेंगे जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो ए में ऑप्शन ए में देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, बी में देखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, सी में देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, डी में देखेंगे आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे साहित्यिक रचना के लिए, बी में देखेंगे संगीत के लिए, सी में देखेंगे मूर्ति निर्माण के लिए, डी में देखेंगे उपन्यास लेखन के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, साहित्यिक रचना के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे समाज नायक, बी में देखेंगे देश नायक, सी में देखेंगे लोक नायक, डी में देखेंगे जन नायक। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लोक नायक। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी में देखेंगे रांची में 5 जून 1975 को, सी में देखेंगे जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी में देखेंगे पटना में 5 जून 1974 को। तो सही उत्तर होगा डी, पटना में 5 जून 1974 को भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे बिट्टू, बी में देखेंगे किट्टू, सी में देखेंगे बाउल, डी में देखेंगे मोनू। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बाउल। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का
नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी में देखेंगे 1976 ईस्वी में, सी में देखेंगे 1974 ईस्वी में, डी में देखेंगे 1977 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1974 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में देखेंगे दीनदयाल, बी में देखेंगे हर्षु दयाल, सी में देखेंगे रामदयाल, डी में देखेंगे सर्वेसद दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा बी हर्षु दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे उसने कहा था, ऑप्शन बी में देखेंगे जूठन, सी में देखेंगे संपूर्ण क्रांति, डी में देखेंगे शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा सी संपूर्ण क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए में देखेंगे निबंध, बी में देखेंगे भाषण, सी में देखेंगे कहानी, डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाषण। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे राम मनोहर लोहिया, बी में देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर, सी में देखेंगे कर्पूरी ठाकुर, डी में देखेंगे जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा डी जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन ए में देखेंगे जयप्रकाश नारायण का, बी में देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, सी में देखेंगे भगत सिंह का, डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए जयप्रकाश नारायण का। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में देखेंगे राधोपुर दियारा, बी में देखेंगे सिताब दियारा, सी में देखेंगे बलिया, डी में देखेंगे छपरा। तो इसका सही उत्तर होगा बी सिताब दियारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में देखेंगे जॉर्ज फर्नांडिस, बी में देखेंगे देवीलाल, सी में देखेंगे कर्पूरी ठाकुर, डी में देखेंगे जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा डी जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1974 में, बी में देखेंगे 1975 में, सी में देखेंगे 1976 में, डी में देखेंगे 1977 में। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1974 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए में देखेंगे अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, सी में देखेंगे मैग्सेस सम्मान, डी में देखेंगे गांधी सम्मान। तो इसका सही उत्तर होगा सी मैग्सेस सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन ए में देखेंगे गंगा बाबू, बी में देखेंगे दिनकर जी, सी में देखेंगे ईश्वर अय्यर, डी में देखेंगे भगवान अय्यर। तो इसका सही उत्तर होगा सी ईश्वर अय्यर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे नेताओं के, बी में देखेंगे नई पीढ़ी के, सी में देखेंगे पुरानी पीढ़ी के, डी में देखेंगे पूंजीपतियों के। तो इसका सही उत्तर होगा बी नई पीढ़ी के।